रोहन परेशान हो रहा है। आज उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन पिछले कई दिनों से वह पेट भर खाना नहीं खा पाया और अच्छी नींद नहीं ले पाया है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो मिडिल क्लास से आता है, पढ़ाई में काफी तेज है और स्मार्ट है, जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, जो बड़े बड़े सपने देखता है। रोहन रोहन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से पूरी की, पर सरकारी नौकरी की खातिर वह अपने गांव से वह जनवरी 2024 में इलाहाबाद आया। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज वो मुकाम आ गया है जब उसके सपने हकीकत में बदल सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम, पर वह एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से परेशान नहीं है। वह परेशान है एक ऐसी समस्या से जिससे आज पूरा भारत परेशान है। वह समस्या है एलपीजी गैस की कमी। हो रही है कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। कब से दौड़ रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या नहीं कमाएंगे, ड्यूटी करिए, गैस बनवाएंगे, 4,500 सिलेंडर है। इतने क्यों परेशान है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कितने दिन से नहीं है सिलेंडर? 300 रुपए किलो गैस बिक रही है। अमूमन आप चाहते हैं तो आपको 100 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है, उसका 2 गुना कर दिया गया है। मतलब यही लोग कहते थे कि चाहे कितना भी महंगा हो जाए सिलेंडर, पेट्रोल, मोदी जी को वोट देंगे। रोहन के पास एक छोटा गैस सिलेंडर है जो खत्म हो चुका है। उसने अपने दोस्तों से, रूम के आसपास रहने वाले लोगों से हेल्प भी ली, पर कब तक? वह पिछले एक सप्ताह से एलपीजी गैस ढूंढ ढूंढ कर परेशान हुआ जा रहा है। बीती रात वो बिना खाए सोया क्योंकि उसे एलपीजी गैस नहीं मिली। उसके मन में करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस के सवाल नहीं उमड़ रहे थे। उसके मन में था एक ऐसा सवाल जो हर एक इंसान को सोचने पे मजबूर कर देता है। वो सवाल था, आखिर हमारे द्वारा दिया जा रहा एलपीजी गैस पर एक्स्ट्रा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? कौन जिम्मेदार है? कौन इसका फायदा उठा रहा है? रोहन इसी सवाल को अपने मन में लिए हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां से उसे ट्रेन से अपने एग्जाम सिटी पर जाना है। ट्रेन में बैठते ही उसने अपने फोन में इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया और उसे कुछ ऐसा मिला जिसे जानकर उसका दिमाग खुल गया। उसको यह पता चला कि उसके द्वारा दिया जा रहा अतिरिक्त पैसा किसी एक के जेब में नहीं जाता है, वह कई लोगों की जेब में जाता है। कई लोगों का फायदा होता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। भारत अपनी जरूरत का 50 से 55% बाहरी देशों से आयात करता है। इसका सिंपल लॉजिक ये है, जब कच्चा तेल के दाम में बढ़ोतरी होती है तो इससे उत्पादक देश और वहां की कंपनियों को फायदा होता है। दूसरा है सरकारी तेल कंपनियां। जब अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते हैं और रिटेल प्राइस कम बढ़ाया जाता है तो इससे कंपनियों को घाटा होता है, लेकिन जब रिटेल प्राइस भी बढ़ाया जाता है तो इससे कंपनियों को फायदा होता है। तो यह पैसा इन कंपनियों के पास जाता है। कंपनियां इस पैसे का उपयोग मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और रिफाइनरी में खर्च करती हैं। केंद्र और राज्य सरकार का टैक्स। एलपीजी गैस सिलेंडर का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में जाता है। जीएसटी। घरेलू गैस सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगता है, जिसमें से 2.5% केंद्र सरकार और 2.5% राज्य सरकार के पास जाता है। इससे फायदा यह होता है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो 5% की वैल्यू भी बढ़ती है, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा होता है। चौथा है डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन। हर गैस सिलेंडर पर गैस एजेंसी के मालिक का एक फिक्स कमीशन होता है। यह कमीशन 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में वेरिएबल रहता है। पांचवा है लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन। गैस को बॉटलिंग प्लांट से अपने शहर तक लाने में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है वह डीजल और पेट्रोल पर डिपेंड करता है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से यह खर्चा और भी बढ़ जाता है और हमारे द्वारा दिया गया एक्स्ट्रा पैसा ट्रांसपोर्ट कंपनियां और रेलवे को जाता है। मौजूदा समय में कीमतों के बढ़ने का 3 बड़ा कारण है।
पहला कारण है रुपए का गिरना। जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो कंपनियों को बाहर से गैस खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जिससे इसका बोझ जनता पर आ जाता है। दूसरा कारण है मिडल ईस्ट में तनाव। अभी ईरान इजराइल के बीच तनाव के कारण सप्लाई चेन बाधित हो गई है, जिससे गैस महंगी हो गई है। तीसरा कारण है सब्सिडी में कटौती। भारत सरकार अब सब्सिडी में कटौती करके इन पैसों का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं में लगा रही है। निष्कर्ष यह है कि रोहन भारत की जनता के द्वारा दिया गया एक्स्ट्रा पैसा मुख्य रूप से ग्लोबल सप्लायर की बढ़ती हुई कीमत को चुकाने के लिए, तेल कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए और भारत सरकार के टैक्स रेवेन्यू में जाता है। रोहन अब समझ चुका था कि हमारे पैसे किसी एक के जेब में नहीं जाते हैं, पर रोहन के मन में एक और सवाल था कि अब इस समस्या का समाधान क्या है, हमारी सरकारी समस्या से कैसे डील करेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता और रोहन जैसे हजारों करोड़ों लोगों का भविष्य कैसा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो अपने सजेशंस आप कमेंट में जरूर करिएगा। नमस्कार।